फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको बताएंगे कि निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा कब और क्यों धर्मेंद्र के इतने बड़े फैन बन गए थे। धर्मेंद्र से उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसे धर्मेंद्र की वजह से एक बार अनिल शर्मा की आंखें भर आईं। अनिल शर्मा ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहली फिल्म देखी थी वो थी गंगा की लहरें, जिसमें धर्मेंद्र और किशोर कुमार ने काम किया था। पर्दे पर इतना खूबसूरत आदमी देखकर अनिल शर्मा तभी से धर्मेंद्र के फैन बन गए थे। समय गुजरा, निर्माता B.R. चोपड़ा फिल्म बना रहे थे द बर्निंग ट्रेन, जिसके निर्देशक थे B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा। अनिल शर्मा इस फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। RK स्टूडियो में इस फिल्म के शूट का पहला दिन था। धर्मेंद्र ने रज़िया सुल्तान के शूट से वहां आना था। धर्मेंद्र को राज कपूर का मेकअप रूम दिया गया था। अनिल शर्मा धर्मेंद्र का कॉस्ट्यूम सेट कर रहे थे जब एक शोर की आवाज़ आई। अनिल शर्मा भागकर आए तो देखा सब लोग बहुत डिसेंटली 20-25 फीट की दूरी पर थे। धर्मेंद्र और हेमा वैन से बाहर निकल रहे थे। B.R. चोपड़ा उनके पास गए। धर्मेंद्र ने कहा, मैं थका हुआ हूँ, क्या हम कल शूट कर सकते हैं? B.R. चोपड़ा ने कहा, ठीक है। जैसे ही वैन वहां से वापस जाने लगी, अनिल शर्मा अपनी ड्यूटी निभाते हुए वैन के पीछे भागे। फिल्म के यूनिट में कुछ विदेशी भी थे, इसलिए सब कलाकारों के लिए प्रिंटेड कॉल शीट्स तैयार की गईं, जिस पे लिखा होता है आपको कल कितने बजे आना है। उन दिनों हमारी इंडस्ट्री में ये सब इतना प्रैक्टिस में नहीं था। वैन RK स्टूडियो के गेट के पास पहुंची और रुकी। अनिल शर्मा ने नॉक किया तो धर्मेंद्र ने पूछा, की है? अनिल शर्मा ने कहा, मैं कॉल शीट्स लाया हूं। धर्मेंद्र ने पंजाबी में पूछा, एक ही हुंदी है, मतलब ये क्या होती है? अनिल शर्मा ने बताया और साथ में कहा कि डायरेक्टर ने कहा था कि मैं आपको ये शीट्स पहुंचा दूं और मैं आपको देखना और मिलना भी चाहता था। धर्मेंद्र ने कहा, तुम 17-18 के लग रहे हो। अनिल शर्मा ने कहा, हाँ जी, मैं BSc कर रहा हूँ। धर्मेंद्र से अनिल शर्मा की पहली मुलाकात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन धर्मेंद्र का ख़ास रूप सामने आया दिल्ली के शेड्यूल के आखिरी दिन। अनिल शर्मा की ड्यूटी थी कि स्टार्स को सही समय पर लोकेशन पर लाएं। दिन में 2:30 बजे सब ने होटल मौर्या शेराटन से निकलना था। सर्दी के दिन थे, इसलिए शाम 5 बजे के बाद ही सूरज ढलना शुरू हो जाता था। परवीन बाबी ने अनिल शर्मा से कहा कि मुझे किसी पर्सनल काम के लिए जाना है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, मैं लोकेशन पर अपने आप पहुंच जाऊंगी। लेकिन अनिल शर्मा ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। परवीन बाबी ने 3-4 बार पूछा, लेकिन अनिल शर्मा ने हमेशा इनकार किया। परवीन बाबी ने अपनी मर्जी की और अपने पर्सनल काम के लिए चली गईं। धर्मेंद्र उस समय उन दोनों से इतनी दूरी पर थे कि उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था। सब लोग लोकेशन पर पहुंच गए। परवीन बाबी बाकी सबके पहुंचने से 1 घंटा बाद वहां पहुंची, क्योंकि ड्राइवर को लोकेशन तक आने का रास्ता मालूम नहीं था। इस दौरान B.R. चोपड़ा ने अनिल शर्मा को ज़बरदस्त फटकार लगाई, क्योंकि सब स्टार्स को सही समय पर लोकेशन पर लाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तब धर्मेंद्र ने B.R. चोपड़ा से कहा कि इसमें इसका यानी अनिल शर्मा का क्या कसूर है? इसने तो बहुत बार परवीन बाबी को मना किया, लेकिन वो मानी ही नहीं, ये क्या कर सकता था? अनिल शर्मा की आंखें भर आईं। इतना बड़ा स्टार इतने बड़े निर्माता के सामने एक असिस्टेंट के हक में बात कर रहा था। मन ही मन अनिल शर्मा ने तय कर लिया था कि जिंदगी ने मौका दिया तो धर्म जी को हीरो लेकर फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। इस पूरे किस्से का जिक्र लेखक राजीव विजयकर ने धर्मेंद्र की बायोग्राफी में किया है। आगे चल के अनिल शर्मा ने धर्म जी और उनकी फैमिली के साथ कितनी फिल्में बनाई वो आप सब जानते हैं।